और अब जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो बहुत बड़ी है। दावा किया जा रहा है कि दुनिया के 5 देशों पर पुतिन एक साथ हमला कर सकते हैं। हमला भी ऐसा वैसा नहीं बल्कि परमाणु बम से। कहा जा रहा है कि रूस ने 5 परमाणु पॉइंट भी आइडेंटिफाई कर लिए हैं। बात यहीं तक नहीं है कि यूक्रेन से हजारों किलोमीटर दूर पुतिन के ऑर्डर के बाद रूसी सेना ने बारूदी झांकी का विस्फोटक ट्रेलर भी दिखाया है। समंदर के एक आइलैंड पर अग्नि अभ्यास भी किया। अब सवाल यह है कि आखिर रूस की नई वॉर स्ट्रैटेजी क्या है? आखिर कौन है वो 5 देश जो बन सकते हैं अगला यूक्रेन? देखिए इस एक्सप्लोसिव रिपोर्ट में। यूक्रेन में बीते 1 महीने से बारूद बरस रहा है। यूक्रेन का कोना कोना दहल रहा है। तो वहीं यूक्रेन के साथ पोलैंड, ब्रिटेन, फ्रांस पर भी पुतिन के एटमी प्रकोप का साया मंडराने लगा है, क्योंकि रूस के प्रेसिडेंट ने नाटो कंट्री को परमाणु हमले की धमकी दी। मगर इसी बीच यूक्रेन से करीब 8000 किलोमीटर दूर समंदर के बीचों बीच मौजूद एक आइलैंड पर रूसी सेना ने मिलिट्री ड्रिल का आगाज किया, बेहद विनाशकारी हथियारों के साथ विस्फोटक अंदाज में। रूसी डिफेंस की मीडिया ब्रीफिंग के मुताबिक सी ऑफ जापान और सी ऑफ ओखोत्स्क के बीच मौजूद एक टापू पर रूसी सेना ने वॉर रिहर्सल की है। एक्सरसाइज में रूस के 3000 जवान शामिल हुए। रूसी सेना ने कुरील आइलैंड पर युद्धाभ्यास किया। कुरील आइलैंड एक विवादित समुद्री इलाका है जिस पर रूस और जापान दोनों देश अपना अपना दावा करते हैं। अब सवाल यह है कि अभी यूक्रेन युद्ध जारी है। इस बीच पुतिन की सेना ने कुरील आइलैंड पर युद्धाभ्यास का प्लान क्यों किया? क्यों कॉन्फ्लिक्ट जोन में 3000 सैनिकों के साथ बारूदी कोहराम मचाया? ये आपको बताएंगे, मगर उससे पहले ये जान लीजिए कि आखिर दुनिया के नक्शे पर यह विवादित आइलैंड कहां मौजूद है। जापान के होम आइलैंड ऑफ होक्काइडो और रूस के शैखलिन आइलैंड के बीच सी ऑफ ओखोत्स्क के पूर्वी दक्षिणी छोर पर कुरील आइलैंड है, जिसे जापान अपना आइलैंड बताता है, मगर इस कुरील आइलैंड पर कब्जा रूस का है। इसी समुद्री इलाके में रूसी सेना के 3000 जवान मिलिट्री ड्रिल कर रहे हैं। दरअसल कुरील आइलैंड पर रूस की सेना के डिप्लॉयमेंट और युद्धाभ्यास की सबसे बड़ी वजह है यूक्रेन और अमेरिका। जी हां, भले ही जापान नाटो का मेंबर ना हो, भले ही उसकी सीधी टक्कर रूस से ना हो, मगर जैसे ही अमेरिका ने यूक्रेन वॉर छिड़ने के बाद रूस पर प्रतिबंध लगाए, अमेरिका के नक्शे कदम पर चलते हुए जापान ने भी रूस के खिलाफ कई बड़े फैसले लिए। रूस से करीब करीब सारे व्यापारिक रिश्ते तोड़ लिए। यही नहीं, यूक्रेन पर रूस की सैन्य कार्रवाई को गलत भी बताया। इसी के बाद से पुतिन भड़क गए। उन्होंने जापान से सटे आइलैंड पर युद्धाभ्यास का ऑर्डर दे दिया ताकि जापान को संदेश दिया जा सके। मगर कहीं न कहीं पुतिन का प्लान जापान के खिलाफ बेहद विध्वंसक दिख रहा है, क्योंकि जापान सुपर पावर अमेरिका की कमजोर नस है।
चीन से उसके रिश्ते पहले से ही खराब हैं और आशंका ये भी जताई जा रही है कि यूक्रेन के मुद्दे पर महाशक्ति अमेरिका को बैकफुट पर लाने के लिए रूसी राष्ट्रपति यूक्रेन की तरह जापान पर भी हमला कर सकते हैं, क्योंकि रूसी डिफेंस ने इससे पहले भी जापान को घेरने की तैयारी की थी, वो भी चीन के साथ मिलकर। अक्टूबर 2021 में चीन और रूस की नौसेना ने पहले तो पूर्वी चीन सागर में बेहिसाब गोला बारूद बरसाया। इतने से मन नहीं भरा तो दोनों देशों की विनाशकारी फौज ने जापान के चारों तरफ घेरेबंदी करते हुए गश्त लगाई थी, जंगी हथियारों के साथ, बारूदी जखीरे के साथ। दूसरे विश्व युद्ध के बाद यह पहला मौका था जब पूरे जापान में सनसनी मच गई थी, क्योंकि चीन और रूस के जंगी लड़ाकों ने हथियारों से लैस होकर जापान के चारों तरफ गश्त लगाई थी, पूरी प्लानिंग के साथ घेरेबंदी की थी। कैसे, ये जानने के लिए आप इस एनिमेशन को देखिए। रूस और चीन की नौसेना के 10 वॉरशिप पूर्वी चीन सागर से रवाना हुए। दोनों देशों के जंगी बेड़ों में डेस्ट्रॉयर्स और फ्रिगेट मौजूद थे। सबसे पहले रूस और चीन के समुद्री लड़ाकों ने सी ऑफ जापान में एंट्री मारी। उसके बाद जापान के उत्तरी छोर की तरफ बढ़ते हुए सुगारू स्ट्रेट को पार किया। सुगारू स्ट्रेट समंदर के बीच वो गलियारा है जो जापान और होम आइलैंड ऑफ होकाइडो को दो अलग हिस्सों में बांटता है। इसके बाद चीन और रूस के जंगी बेड़े प्रशांत महासागर में दाखिल हुए और आइलैंड ऑफ तोरिशिमा के करीब से निकलते हुए फिलीपींस सी होते हुए फिर से पूर्वी चीन सागर में दाखिल हो गए। चीन और रूस के तमाम डेस्ट्रॉयर्स और फ्रिगेट किलर मिसाइलों से लैस होकर जापान के हर कोने से गुजरे। खुद जापान ने इस खबर की जानकारी दुनिया को दी थी। जापान की नौसेना की तरफ से 1 मिनट 37 सेकंड का वीडियो भी रिलीज किया गया और इस वीडियो को लेकर दावा किया गया था कि चीन और रूस के जंगी बेड़े जापान के समुद्री इलाकों से गुजर रहे हैं। उस दौरान यह आशंका जताई गई कि चीन और रूस की नौसेना ने जापान के खिलाफ जो समुद्री चक्रव्यूह बनाया, हथियारों से लैस जंगी बेड़े को जापान की निगरानी में लगाया, उसका मकसद जापान पर हमला करना था। हालांकि जापानी डिफेंस को भी इस बात का एहसास था कि चीन और रूस जैसे ताकतवर देशों से वो अकेले नहीं टकरा सकता, मगर दोनों देशों की इस हरकत से जापानी सेना भी अलर्ट मोड पर आई, अपने युद्धपोतों और हवाई लड़ाकों को एक्शन के लिए भी तैयार किया। यानी बीते 6 महीने में दूसरी बार रूस ने जापान को उकसाने की कोशिश की है। अगर जापान की तरफ से कोई रिएक्शन हुआ तो यकीन मानिए पुतिन अपना सारा गोला बारूद यूक्रेन में झोंक चुके हैं। अब उनके पास बचा है तो सिर्फ परमाणु बम, और अगर पुतिन ने जापान पर एटमी हमला कर दिया तो 77 साल बाद जापान में फिर से हिरोशिमा नागासाकी वाला मंजर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।